नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे प्रतिदिन हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और यह हमारा वीडियो नंबर 34वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता और माता पिता और माता कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति हो गए। तो दो व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है, तो कुल आयु कितने की हो जाएगी? 35 दूना 70 वर्ष कुल आयु हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे कहा है, पिता माता तथा उनके पुत्र। किसकी बात हुई है? पिता की दे रखी है, माता की दे रखी है और पुत्र की दे रखी है। मतलब कितने व्यक्ति हो गए? पिता माता पुत्र, तीन व्यक्ति। और औसत आयु कितने की दे रखी है? 27 की दे रखी है। तो कुल आयु कितने हो जाएगी? 27 या 81 वर्ष हो जाएगी। आपसे सवाल में पूछा है पुत्र की आयु ज्ञात करना। तो पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए आपको पिता माता पुत्र की जो आयु है 81 वर्ष, इसमें से माता पिता की जो कुल आयु है 70 वर्ष, इसको घटा देंगे तो यहाँ से पुत्र की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। 11 वर्ष पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सवाल नंबर दो है, 366 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 9150 प्राप्त हो जाए? तो हमको जो बोला है वो करना है, 366 संख्या दे रखी है और इसमें किससे गुणा किया जाए? तो हम x से गुणा कर देते हैं। और कितना प्राप्त हो रहा है? 9150 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 9150 और बटे में 366 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6। 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 साती 14, 1 बचा 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है तो 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो ऊपर बचा आपके पास 1525 और बटे में कितना बचा? 61 बचा। तो 61 से ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 366 में 25 से गुणा यदि आप करेंगे तो आपको 9150 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमको सवाल में किससे गुणा किया जाए वो पूछा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 25 इस सवाल का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, सवाल नंबर 3 है, 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 110 और 120 के बीच बोला है, तो 110 के बाद अगली संख्या 111, 111 के बाद अगली संख्या 112, 112 के बाद अगली संख्या 113, 113 के बाद 114, 114 के बाद अगली संख्या आपकी 115 आती है, अगली संख्या 116, इसके बाद आती है 117, इसके बाद 118 और आखिरी संख्या 119। क्योंकि 120 के बीच बोला है इसलिए 19 इसमें 20 और 110 को नहीं ले सकते। अब यहाँ 111 जो है ये अंकों का योग करिए, 3 आ रहा है, मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाता है, मतलब भाज्य संख्या हो गई। 112 में इकाई अंक 2 है, 2 से भाग जाएगा, भाज्य हो गई। 113 में किसी भी संख्या का एक और 113 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो एक संख्या तो आपकी अभाज्य संख्या ये हो गई। आगे बढ़ते हैं 114 में इकाई अंक सम है, 2 से भाग जाएगा, भाज्य हो जाएगी। 115 में 5 इकाई अंक है, 5 से भाग जाएगा, सम इसमें भाज्य संख्या हो गई। 116 सम संख्या इकाई अंक, 2 से भाग जाएगा, भाज्य हो गई। 117 में अंकों का योग करिए, 7 और 2 9 हो गए, इसमें 9 का भाग जाएगा, ये आपकी भाज्य हो जाएगी। 118 में इकाई अंक सम है, 2 का भाग गया, मतलब भाज्य हो जाएगी। 119 में 17 का भाग जाएगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। तो 110 और 120 में केवल एकमात्र ऐसी संख्या अभाज्य संख्या 113 है, जिसमें क्या होता है, स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 110 और 120 में 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? केवल एक अभाज्य संख्या है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक इसका राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है?
4 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि आखिरी के दो अंक इकाई और दहाई में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इकाई अंक दो, इकाई और दहाई के अंक 51 है, दो अंक आखिरी के 51, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? तो 51 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, आखिरी के दो अंक 47, 47 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखिए, आखिरी के दो अंक 96 है, 96 में 4 का भाग देके देखते हैं तो 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, एक बचा 16 हो गया, 4 चौक 16, तो 24 बार में पूरा पूरा भाग चला गया, अर्थात इसमें जो संख्या आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में 28,596, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एक सम अष्टभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी है? जब भी आपको कोई आकृति दे रखी हो या भुजाओं की संख्या दे रखी हो और उसमें विकर्णों की संख्या पूछी हो तो उसको कैसे हल करेंगे? तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे सवाल में क्या पूछी जाए, विकर्णों की संख्या पूछी जाए, क्या पूछा जाए? विकर्णों की संख्या पूछी जाए, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि एन कोष्टक में n-3 और बटे में क्या होगा? 2 याद रखना है। अगर ये याद है तो आप विकर्णों की संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, तो n का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 रख देंगे, n की जगह 8 रखेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे और बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए, विकर्णों की संख्या आ जाएगी। तो 8 ऐसा कैसा है, कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा और बटे में कितना है? 2 है। ये 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पर बचा है 4 और 5, 4 और 5 का गुणा होगा तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, अर्थात विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 20 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दे रखा है 5:a समानुपात 3:15, इसमें आपसे ए का मान पूछा है। तो 5:a, 5:a का मतलब क्या होता है? 5/a, अनुपात समानुपात का मतलब बराबर, 3:15 तो 3/15, तो यहाँ से आपको ए का मान निकालना है। तो पहले क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा 15 से और बराबर हो जाएगा 3 का गुणा ए से। तो यहाँ से ए के साथ में 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 5 गुणित 15 और बटे में 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा, अर्थात आप बता सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 950 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, आगे कहा है खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है, तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। ये दे रखा है आपको 760 रुपए में। ठीक है, तो आपको हानि प्रतिशत बताना। देखो 760 रुपए में बेचा और खरीदा कितने में था? 950 रुपए में, तो हानि हुई है। अब कितने रुपए की हानि हुई है ये निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य 950 में से 950 में से विक्रय मूल्य 760 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हानि कितने की हो जाएगी? 190 रुपए की हानि हो गई। ये 190 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। लेकिन हानि को प्रतिशत में बताना है तो उसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? हानि प्रतिशत बराबर जितने की हानि होती है उसको ऊपर रखते हैं, हानि बटे में क्रय मूल्य आता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा किया जाता है 100 से। तो यहाँ हानि 190 रुपए की है और क्रय मूल्य 950 रुपए था और गुणा करना है 100 से, तो आपका हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 19 एकम 19, 19 पंजे कितना होता है? 95, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0, तो यहाँ से आपकी हानि प्रतिशत कितनी आ जाएगी? 20% आपकी हानि प्रतिशत रहेगी। इस सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर?
चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 दे रखा है 27 की घात 2/3, 27 की घात 2/3 गुणित 64 की घात 2/3 का मान क्या होगा। तो 27 को क्या अपन 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका लिख सकते हैं अपन 3 की घात 3। और इस पूरे की घात कितनी है, 2/3 है। इंटू 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, क्योंकि 4 की घात 3 का मतलब क्या है, 4 का 3 बार गुणा, तो 4 गुणित 4 16, और 16 का 4 से गुणा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 को अपन 4 की घात 3 लिख सकते हैं, और इस पूरे की घात 2/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो ये बचेगा 3 की घात 2 गुणित, यहाँ बचेगा 4 की घात 2। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तिया 9, गुणित 4 की घात 2, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 का 9 से गुणा करेंगे तो 16 नमा की कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 144। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दे रखा है 222 डेकामीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को ये याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, लीटर, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो। तो डेकामीटर, डेकामीटर कहाँ है, यहाँ पर है। और अपने को बदलना काय में, मिलीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर बदलना है। यहाँ से अपने को इसमें बदलना है मिलीमीटर में। तो देखिए हर एक की वैल्यू कितने की है, 10 की है। यहाँ से यहाँ जाएंगे 10, यहाँ से यहाँ जाएंगे 100, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने का, 1000 का गुणा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10,000 का गुणा। अब आपको डेकामीटर में मान कितना दे रखा है, 222 दे रखा है, और डेकामीटर से आपको मिलीमीटर में बदलना है तो आपको 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 222 में हम 10,000 का गुणा करेंगे, तो 222 में 1 का गुणा कर लीजिए, तो ये 222 एकम 222, और इसके पीछे 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 बार 2 और 4 बार जीरो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए सवाल नंबर 10। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर। आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 दे रखा है, परिमाप पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो दे रखा है उसी से शुरुआत करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल आपको 252 दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दे रखा है उसको x के रूप में लिख लेंगे, 9x गुणित 7x। लंबाई 9 है और चौड़ाई 7x है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 252 ऐसा कैसा है, 9x का गुणा 7x से करेंगे तो 9 7 63, और x का x में होगा तो x स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 252, और 63 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा 63 एकम 63, 4 बार में 252 कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान जो 2 आया है, इससे आपने लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात निकाला था उसको सरल कर लेंगे। तो लंबाई का अनुपात था हमारा 9x, तो 9x में x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से लंबाई आपकी 9 दूनी कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितना अनुपात था, तो चौड़ाई का अनुपात था 7x, तो 7 ऐसा ही रहेगा, और 2 इसमें x का मान है, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब आपको सवाल में परिमाप पूछा था, तो आप आयत का परिमाप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। मान रख देंगे 2 ऐसा कैसा है, लंबाई का मान 18, चौड़ाई का मान 14। इसको सरल करेंगे तो 2 गुणित 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अर्थात आयत का जो परिमाप रहेगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11। इसमें दे रखा है 0.63 के ऊपर बार है, प्लस 0.37 और 37 के ऊपर बार है, प्लस
0.80 और 80 के ऊपर बार है। कैसे सरल करेंगे, तो जो संख्या लिखी है उसको ऐसा ही लिख देंगे 63, और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए संख्या कितनी है 37 है तो 37, और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में कितना आ जाएगा 2 बार 9 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ 80 और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा। तो सबके बटे में कितना है 99 है, तो 99 आपका एलसीएम हो गया। तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा ही लिख देंगे 63 प्लस 37 प्लस 80। तो यहाँ से इनको जोड़ लेंगे तो 63 37 कितना हो गया 100 हो गया, 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो गया, 180 बटे 99। तो 180 में 99 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, कितना बचेगा 81 बचेगा, और नीचे आएगा 99। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1.81 और 2 बार 9 है, इसलिए यहाँ पर दो अंकों के ऊपर बार लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर इस सवाल का 1.81 और 81 के ऊपर बार रहेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से यदि आपने गणित प्रैक्टिस क्लास 11 सवाल आज के इस वीडियो में अपनों हल किए, इसी प्रकार से प्रतिदिन ये शाम को 7 बजे इस प्रकार से क्लास होती है। यदि आप शिक्षक भर्ती हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 प्रश्न प्रतिदिन हम सुबह 9 बजे इसका वीडियो आता है। तो इस प्रकार से आप दोनों वीडियो देखकर गणित और हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।